बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आपने मटर तो बहुत तरह के खाए होंगे, बहुत सारे स्टाइल में खाए होंगे, बट जो आज हम बनाने लगे हैं ना वो डिफरेंट अंदाज़ है। बहुत ही टेस्टी मटर और अंडे की रेसिपी, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज, बहुत डिलीशियस, देखते ही खाने को दिल चाहे जिसे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ न्यू स्टाइल में, मटर और अंडे। मेरे स्टाइल से मटर अंडा बनाए और सबको खुश कीजिए, तारीफें लूटे। मैंने मटर अंडे बनाए हैं न्यू स्टाइल। तो जनाब आइए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो शोर शराबा आ रहा है ना, नेचुरल यार, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो जनाब हमें मटर चाहिए होंगे। मैंने यहाँ पे एक प्याली मटर छील के साफ करके वॉश करके रख लिए हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे 4 अंडे लिए हैं, आप कम भी ले सकते हैं। अंडे हमने ना तो बॉईल करने हैं ना तो फ्राई करने हैं, यानी कि हमने ऑयल या घी का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है अंडों में। अंडे आपने बीट कर लेने हैं, फेंट लेने हैं, बस रोज़ों की आमद है और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इजी से इजी रेसिपी लेकर आऊँ अपने बहन भाइयों के लिए, ताकि झटपट रेडी हो जाए। तो जनाब यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमने अंडे फेंट लिए हैं और बस एक प्लेट हमें चाहिए इसी तरह की, और इसमें हमने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है। बस जी, इसमें 2 चुटकी यहाँ पे मिर्च ऐड करेंगे और 2 ही चुटकी हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, जस्ट टेस्ट के लिए। इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, झटपट बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। रोज़े हैं, इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और बस झटपट तैयार कीजिए और टेस्ट बहुत आला, बहुत मज़ेदार, खाने वाले तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेंगे। घी और नमक मिर्च जो हमने प्लेट में लिया है ना, बस बुरश की मदद से उसे फैला दीजिए अच्छी तरह से और ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसमें जो अंडा हमने फेंटा हुआ रखा हुआ है वो अंडा इसमें ऐड कर दीजिए। अंडा ऐड करने के बाद आपने एक पैन लेना है जिसमें 1.5 से 2 गिलास पानी लेकर फ्लेम पर रख दीजिए, फुल फ्लेम। पैन में पानी ऐड करने के बाद ना एक स्टील का बाउल लेना है आपने, और उस बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड करके ना उसे उसी में ही छोड़ दीजिए। और ये जो अंडे वाली प्लेट हमने तैयार की है ना, बस ये इस पर रख करना और कैप लगा दें। हमें यहाँ पे सिर्फ स्टीम देनी है अंडे को। दूसरे फ्लेम पर आपने एक और पैन रखना है और उसमें 1/2 कप आपने घी ऐड कर देना है। यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, 1 टेबलस्पून बस जीरा ऐड करना है और वो फ्राई करना है। 1 मिनट लगेगा फ्राई करने में। उसके बाद दीगर मसाले ऐड करने हैं। मैंने हरी मिर्च चॉप कर ली थी, टमाटर भी चॉप कर ली थी, आप कटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ज़ीरे के बाद हमने 1 टेबलस्पून यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। इसके बाद हमें लहसुन लाइट ब्राउन होने की सूरत में यहाँ पे हम छोटी सी प्याज लेंगे, दरमियाने साइज़ की, मैंने चॉप की हुई हैं, आप कटिंग कर सकते हैं। मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी प्याज। जी जनाब, यहाँ पे हमें प्याज को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया है लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे मैं चॉप की हुई 2 से 3 अदद मिर्च ऐड कर रही हूँ, ग्रीन मिर्च आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं और 1/2 हमने यहाँ पे नमक ऐड करना है। अच्छा, आप याद रखिएगा कि आपने ना नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हम धनिया ऐड कर रहे हैं पिसा हुआ 1 टेबलस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह चलाइए, मिक्स कीजिए और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे ताकि मसाले कच्चे ना रहें, कच्ची वाली स्मेल निकल जाए। 1 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे चॉप किए हुए 2 अदद टमाटर ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह मिक्स कीजिए और 1 से 2 मिनट फिर से फ्राई कीजिए मसालों को। अच्छा, मसाले में ना थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा ताकि मसाले हमारे जले ना। लो फ्लेम पे मसाले को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। तो यहाँ मैंने आके चेक किया तो माशाल्लाह मसाले हमारे बिल्कुल भुन गए हैं। और बस अब हमने इसमें मटर ऐड करना है जो हमने छील के रखे हुए थे। मटर
मटर ऐड कीजिए और चला दीजिए अच्छी तरह से। कैप लगा के 1 मिनट के लिए इसे छोड़िए और हम अंडे की तरफ आते हैं। देखते हैं अंडा हमारा कहाँ तक स्टीम हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह अंडा रेडी हो गया है। तो चलिए इसे डिश आउट कीजिए। आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अंडा बहुत ईजी से बहुत आराम से प्लेट से अलग हो जाता है। बस जी जिस तरह मैं अलग कर रही हूँ, स्पैचुला आपने बस उसमें राउंड राउंड घुमाना है और प्लेट रखकर फ्लिप कर लीजिए। तो जनाब आप देख सकते हैं अंडा बिल्कुल रेडी है। तो जनाब देख सकते हैं लुक कितना प्यारा आया है माशाल्लाह। हमें अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, अंडे को कटिंग करना है क्यूब की शक्ल में, जिस तरह आप देख रहे हैं। बस जी क्यूब्स हमने इसके बनाने हैं और इसे अपने खाने में ऐड कर देना है जो मटर हमने तैयार किया है। माशाल्लाह लुक चेक कीजिए। जो बच्चे खाना खाने में परेशान करते हैं ना, वो भी शौक से बैठ जाएंगे कि आज मम्मा ने क्या बना लिया है ये, और शौक में पूरा खाना फिनिश कर लेंगे। जो हमने मटर तैयार की थी ना, कटिंग किया हुआ अंडा क्यूब की शक्ल में ऐड कर दीजिए और जितना अपने शोरबा रखना है उतना शोरबा रख लीजिए। पानी ऐड कर दीजिए और कैप लगा दीजिए। जस्ट 2 मिनट बाद चेक कर लीजिए और तैयार खाना। यहाँ पे धनिया डालिए और गरम मसाले की ½ टीस्पून डालिए जस्ट, और बस खाना रेडी है। तो लुक दिस, आप देख सकते हैं कितना मज़े का मटर और अंडा लग रहा है। मटर और अंडा आपने बहुत सारे स्टाइल में बनाया होगा, बट अब मेरे स्टाइल में ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।